नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। बगहा में रामनगर प्रखंड के भवाल पंचायत के पिपरा माफी गांव में मसान नदी ने तबाही मचाई है। 28 अगस्त की रात में आए पानी से भवान पंचायत के पिपरा माफिक गांव को तबाह कर दिया है। अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लोग किसी तरह से जान बचाकर भागे। पानी का वेग इतना तेज था कि गांव के 15 घर पानी में बह गए। मौजूदा वक्त में लोग दाने दाने के मोहताज हैं। तो बिहार के लगभग 28 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और अचानक ही बगहा में रामनगर प्रखंड के भवाल पंचायत के पिपरा माफी गांव की ये तस्वीर है, जहां रातों रात सब कुछ तबाह हो गया। 28 अगस्त की रात में पानी के बेग की वजह से लगभग 15 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समाहित हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। पानी आ गई 8 बजे रात में। ओकरा अइला के बाद 2 घंटा के बाद नहर तोड़ दिलस। ओकरा बाद हमने कुछ ना सरिया पौनी है। ओकरा बाद भाग पर आके हम जान बचौनी जान अपन सब घर दुआर सब दह गई। स्थिति रही है जो 9 बजे रात के पानी आई, सुतते बजे सब कोई सुत गई रहे। एक बैग पानी आई, नहर तोड़ दिलस। अपन जान बचा के सब कोई भाग गई, सब सामान दह गई, कल भी रही वो दह गई। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश सोनी जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या प्रशासनिक व्यवस्था अब की गई? क्योंकि रातों रात सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अब क्या लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया गया है? जी सुबह बता दें कि रामनगर प्रखंड का यह पिपरा माफी गांव है जो भावल पंचायत में पड़ता है। 28 अगस्त को इतना भयंकर जो पानी आया था नदी का, जिसके कारण पूरे तरह से इलाके को तबाह कर दिया है। नहर निमित्ती कटरवा गाइड बांध जो टूटा, उसके बाद से रामनगर बगहा मुख्य सड़क को भी ध्वस्त किया। उसके बाद जो पानी था मसान नदी का, पहाड़ी नदी जो है उसका पानी आगे पिपरा माफी गांव में तबाही मचा दिया है। लोगों का जो घर थे पूरे तरह से लगभग 15 घर ध्वस्त हो गए और पूरे जो जहां लोगों का घर था वहां खंडहर बना दिया गया है। लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया उन लोगों के लिए। सिर्फ प्लास्टिक की शीट लाकर दे दी गई है और चिवड़ा मिठा 2-2 केजी चिवड़ा और मिठा दिया गया। लगभग आज 5 दिन से ज्यादा हो गया लोगों को घर वहां से उजड़े हुए लोगों का घर जो असियाना था पूरे तरह से तहस नहस हो गया है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उस तरह कोई मुकम्मल व्यवस्था या किचन सामूहिक किचन की बात होती थी, इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं दिखी है। जो हम लोग जब वहाँ कवरेज करने गए तो लोगों ने अपने दर्द बयां करने के बाद यह घटना देखने के बाद हृदय विदारक घटना है। जो गर्मी भी है, तपिश भी है, बारिश भी आ रहा है, उसमें प्लास्टिक के सीट में लोग रह रहा है। लोगों के यहाँ से रिश्तेदारों के यहाँ से खाना पानी आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया है। सिर्फ घोषणाएं है कि सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, राहत कैंप लगाई जा रही है, लेकिन इस तरह की पूरे रामनगर प्रखंड में इस तरह कई जगह इस तरह के हालात देखने को मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है। दोन का इलाका हो या रामनगर प्रखंड के और भी जो मसान नदी और जो भी पहाड़ी नदी है उससे लोग डिस्टर्ब हुए हैं। जो लोगों का घर बर्बाद हुआ है, गाँव में पानी आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाढ़, बेबसी और बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। बगहा में गंडक नदी के जल स्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जल स्तर माना जाता है। निचले इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया है। गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन नाव पर मवेशी लादकर लोग गंडक नदी पार कर रहे हैं। बीते 1 सप्ताह पहले बगहा के दीनदयाल नगर के समीप मवेशी के कारण नाव हादसा हो गया था। बाढ़ आने से यहाँ का किसान को बहुत परेशानी हुआ था। जो वो अपने खेत में काम करने जा रहे थे, बाढ़ आने से कोई किसान यहाँ से नहीं जा रहा था। पानी कम हो गया है, इस समय सब किसान अपने खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं और आने जाने के लिए सुविधा कुछ हो गया है। पानी कुछ कम हो गया बा, गन्ना के खेती बाई से डूब गया, माल मवेशी के बहुत परेशानी रहा। और धीरे धीरे पानी कम हो गया, लोग धीरे धीरे आमन गमन अब जाल शुरू कर दिया। बिहार के गोपालगंज में आज तड़के सुबह ही राजस्व कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया।
विजिलेंस की टीम कर्मचारी को गिरफ्तार कर सिवान लेकर गई। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर कागजी कार्रवाई के बाद उसे पटना ले जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल गोपालगंज जिले के सवाना गांव के एक व्यक्ति ने विजिलेंस की टीम से शिकायत की थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी का नाम गोपाल सिंह है। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि जमीन को लेकर एक मामला था और उसी मामले को लेकर ये राजस्व कर्मचारी ने वादी से रुपयों की मांग की थी। ये लोग जाके सीओ के किए, सीओ जो है जांच में कर्मचारी को भेज दिया कि वही आपको कर देंगे, लेकिन उसके एवज में एक जो राजस्व कर्मचारी है संविदा पर है और ये रिश्वत की मांग कर रहे थे, ये देना नहीं चाह रहे थे। पहले तो 35,000 रुपया की डिमांड किया गया था, फिर लेन देन में 10,000 में तय हुआ कि 10,000 से ऊपर लेके आइए आपका काम हो जाएगा। तो निगरानी में शिकायत किया, उसका सत्यापन कराया गया और इनका आरोपी का जो कथन था वो सत्य पाया गया। उसके बाद निगरानी की टीम जो है रंगे हाथ सवेरे 7:05 में उसे डेरा पर से और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजेश जुड़ गए हैं। मंजेश, विजिलेंस टीम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हाँ जी, मैं बता दूं कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में सीओ रास्ते के विवाद को लेकर 10,000 रुपया रिश्वत लेते थे। विजिलेंस की टीम आई और मौके पे गिरफ्तार करके और वापस पटना फिर लेके चली गई है। फिलहाल जब हमने सीओ साहब से बात की, सीओ साहब ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर लफा चला था, जिसमें कर्मचारी द्वारा 10,000 रुपया घूस लेने की बात कही जा रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा छपरा जाने वाले हैं। इस वक्त कुशवाहा के पटना आवास पर हमारे संवाददाता अवनीश मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है आज का कार्यक्रम। नहीं, बिल्कुल देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा जी के बिहार यात्रा का 6ठे चरण की शुरुआत है और आज वो छपरा जाएंगे। छपरा के बाद सिवान, गोपालगंज और वैशाली 4 जिलों का कार्यक्रम है और इन जिलों के दौरे में कई वैसे लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनकी कोविड से मौत हो गई, उनके परिजन से मिलेंगे, जिनकी आपदा से मौत हो गई है उनके परिजन से मुलाकात करेंगे और पार्टी के जो संगठन की दृष्टि से पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन में जिनको जिम्मेवारी मिली है वैसे लोगों से भी मिलेंगे और कोशिश एक ही है कि कैसे जेडीयू को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाई जाए और इसी कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा जी लगे भी हुए हैं। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ चलते हैं, उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे लोग भी रहते हैं और कोशिश यही है कि कैसे सबों को एकजुट रखा जाए और संगठन के दृष्टिकोण से फीडबैक भी लिया जाए। ये तमाम लोग हैं जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, महत्वपूर्ण पद पे हैं और उपेंद्र जी के साथ चलते हैं। ये बताइए, क्या यात्रा में क्या क्या है, क्या लगता है कितना जेडीयू मजबूत हो पाएगा इस यात्रा से? इस यात्रा से जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। इस यात्रा से यही होगा। क्या होगा, क्या लगता है कि लोगों में काफी उत्साह है? देखिए, लोगों में और कार्यकर्ताओं में और बिहार के जनता जो है, उपेंद्र कुशवाहा का जब जब यात्रा हुआ है एक नया परिवर्तन हुआ है। जब जब उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर निकले हैं, परिवर्तन यात्रा, न्याय यात्रा, जनसंपर्क यात्रा, यानी कि यात्रा जब जब उपेंद्र कुशवाहा का हुआ है, पार्टी ही नहीं पूरे नौजवानों में, पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे बिहार की जनता में एक अलग जोश आ जाता है और नंबर 1 की पार्टी जदयू बनेगी। क्या लगता है, पिछले दिनों काउंसिल की बैठक भी हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई, आपको लगता है कि इससे जो लगातार जो बातें चर्चाएं हो रही थी कि जेडीयू में कई खेमा है, जो अलग अलग गुट है, लगता है कि इस पे एक विराम लग गया? हाँ नहीं, इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक और जो संपूर्ण अधिवेशन हुआ उसमें जो चर्चा हुई उसमें इन तमाम अटकलों पर जिसे लेकर विपक्ष खास के ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा था या उत्साहित कहें, उस पर विराम लग गया क्योंकि
जदयू में कोई खेमा नहीं है। जदयू नीतीश जी के, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जदयू बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि बार बार जिस बात की मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में नेता अगर नंबर 1 है तो पार्टी भी नंबर 1 है। भले लोग अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से हम नंबर 3 पे हैं, लेकिन ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की तो लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहीं नहीं था। जदयू नंबर 1 की पार्टी थी, है और रहेगी। सर, कितना अब जदयू मजबूत हो रहा है इस यात्रा से? आपको लगता है कि जदयू के लोग, ऐसे लोग जो अलग हो गए थे, जो अलग थलग पड़ गए थे, इस यात्रा से लोग एकजुट हो रहे हैं? देखिए, जदयू मजबूत हमेशा मजबूत रही है, आगे और भी मजबूत होगी। थोड़ी सी आप सब जानते हैं कि इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 15-16 वर्षों में जो कई विकासात्मक योजना चलाए थे, जो गांव के लोगों को जिस पर कई आपत्तियां रहती थी, उसका सबसे पहला ये निराकरण हो रहा है और कार्यकर्ताओं में एक मजबूती आ रही है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ये बताते हैं कार्यकर्ताओं को कि आप गांव के लोगों से जुड़ करके जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो योजना चला रहे हैं, ये बड़ा लाभ मिल रहा है। कितना फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले कि हमारा नेता कार्यकर्ताओं के सम्मान में उपेंद्र कुशवाहा मैदान में, उपेंद्र कुशवाहा जी हर समय जब से ये राजनीति में इनका आए और इनका हर राजनीति पहलू पर कार्यकर्ताओं के सम्मान में सबसे पहले इनका अहम भूमिका रहता है। ये कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं। देखिए, जेडीयू के नेता भी काफी उत्साहित है उपेंद्र कुशवाहा जी के यात्रा को लेकर, क्योंकि इस यात्रा के दौरान तमाम वैसे लोग जो समता पार्टी के काल के थे और पार्टी से कहीं ना कहीं उनका नाता टूट गया था, वैसे लोगों को भी एक बार फिर जेडीयू में लाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। वैसे लोग जो असक्रिय थे वो अब सक्रियता दिखा रहे हैं और जगह जगह पर जिस तरह से लोगों में उत्साह है, खासतौर पर जो जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें लगता है कि आने वाले समय में पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी और तमाम जो लोग जो समता पार्टी काल के समय जो अलग थलग पड़ गए थे वो जेडीयू में फिर उनकी वापसी होगी। तो जेडीयू मजबूत होता दिख रहा है, तमाम नेताओं का भी दावा है और खुद उपेंद्र कुशवाहा जी भी यह दावा करते रहे हैं कि जेडीयू आने वाले समय में नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश जेडीयू की तरफ से लगातार ये की जा रही है कि केंद्र स्तर तक पार्टी का विस्तारीकरण किया जा सके और इसी कड़ी में इसी शुरुआत में उपेंद्र कुशवाहा लग चुके हैं और लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बिहार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड 22,05,000 से ज्यादा टीका लगाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए महाअभियान में मंगलवार को सूबे में 22,05,000 टीकाकरण हुआ। सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन कराए गए। वहीं समस्तीपुर में 1 लाख से पार टीकाकरण हुआ। पटना की बात करें तो पटना में भी कोरोना का टीका 1 लाख से पार गया है। और सीतामढ़ी जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम के तहत लोगों की भीड़ लगी। टीकाकरण केंद्रों पर महिलाएं और पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। सेंटरों पर वैक्सीन को लेकर लोगों में मायूसी भी दिखी, जिसका मुख्य कारण है कि 80,000 के करीब वैक्सीन के डोज मिले, जिसका वितरण जिले में बने कुल 314 टीकाकरण केंद्रों पर किया गया। और कटिहार जिला प्रशासन ने टीकाकरण अभियान में अपने 60,000 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया। 256 वैक्सीनेशन सेंटर पर इस कार्य को बड़े ही बखूबी के साथ अंजाम दिया गया। अब तक जिले में 8 लाख लोग वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज और 2 लाख लोग सेकंड डोज ले चुके हैं। सबसे खास बात तो ये है कि कटिहार के टीकाकरण महाअभियान में बंगाल से भी आए लोगों ने वैक्सीन ली। बंगाल से आए लोगों का कहना था कि बंगाल में वैक्सीन के लिए पैसे की मांग की जाती है और भीड़ भी बहुत बुरी रहती है। रायगंज से आए हैं यहाँ दवाई लेने के लिए। कोरोना का टीका क्यों रायगंज में नहीं मिलता है? ना, नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से। कितने लोग आप लोग आए हैं?
अल्प 2-4 जन। 4-5 आदमी आए हैं, बहुत दूर से है ना। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद आशा ने एक शख्स की चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला हथुआ के सिंगहा पंचायत भवन का है। दरअसल पूरे बिहार में मंगलवार को वैक्सीनेशन के महाकैंप का आयोजन किया गया था। गोपालगंज में भी पटना से 45,000 वैक्सीन की डोज भेजी गई थी, जिसके बाद जिले के सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। हथुआ के सिंगहा पंचायत के भवन पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन यहां पर वैक्सीन लेने के लिए लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी और इस भीड़ को बेकाबू होते देख पंचायत भवन पर ड्यूटी पर मौजूद एक आशा ने लोगों के ऊपर चप्पलों की बरसात कर दी। और बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में सारे रिकॉर्ड टूट गए। मंगलवार को एक दिन में 22,05,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 31 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। सभी को धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का रहने वाले शरद कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया है। शरद ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश के पैरा एथलीटों ने कमाल कर दिया। शरद ने 1.83 मीटर की कूद में कांस्य पदक जीता है। शरद 2 साल की उम्र में पोलियो ग्रस्त हो गए थे। साल 2018 में एशियन पैरा एथलीट में 1.9 मीटर हाई जंप करके गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में अब भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश ने शरद को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हाई जंप T63 स्पर्धा में शरद कुमार के कांस्य पदक जीतने पर बिहार के साथ ही पूरा देश गौरवान्वित है। शरद कुमार के घर में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं शरद कुमार के माता पिता ने राज्य सरकार से मांग की है कि शरद कुमार के इस जीत के बदले सरकारी नौकरी दी जाए, जो अन्य राज्यों में ओलंपिक विजेताओं को दी जा रही है। टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक में बिहार के बेटे, खासकर मुजफ्फरपुर जिले के निवासी शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसकी खुशी जो है पटना तक है, क्योंकि पटना में उनके परिवार माता पिता हैं और परिवार के तमाम लोग इस सूचना के बाद जो है उनके माता पिता को बधाई देने के लिए पहुंचे। आज भी जो है आप उनके घर पर देख सकते हैं, जो सगे संबंधी और दोस्त हैं मिठाई खिलाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और हाथों में जो तस्वीर आप देख सकते हैं शरद कुमार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और मिठाई जो है हाथ में तमाम लोग जो सगे संबंधी हैं वो लेके पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश का नाम जो है विदेशों में गौरव करने का काम जो है शरद कुमार ने किया है और ये जो मेडल वो भारत को लेकर आ रहे हैं, दिलाने का काम किया है, उससे देश की ख्याति है। देश के प्रधानमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों ने जो है उन्हें बधाई दी है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा बेटा देश का अति किया, नाम रोशन किया वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में मेरा बेटा जो है कि देश का नाम रोशन किया, खासकर बिहार का। बिहार में तो उसका कोई था ही नहीं। आज मेरा पहला बेटा है कि पूरा मेडल लाया है बिहार में, फर्स्ट मेडल। चलिए, आपके बेटे ने फर्स्ट मेडल बिहार को दिलाया, बहुत खुशी की बात है। शरद कुमार के बारे में बताइए सर, कैसे उन्हें ये प्रेरणा मिली कि खेल से जुड़कर ओलंपिक तक पहुंचे और कितना सहयोग आप लोग का? जब 18 महीने था तो उसको पोलियो मार दिया, तो सब उसको चिढ़ाने लगा, लंगड़ा कहने लगा। तो उसको हम लोग कहें कि बेटा तुम चिढ़ो मत, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो। दार्जिलिंग सेंट पॉल में एडमिशन कराए और वहीं से खेला शुरू किया। और उसको इतना संघर्ष होते रहते हुए कहे बेटा तुम हारो मत, तुम संघर्ष करो और देश के तुम देश का जरूर सेवा करेगा। नीतीश कुमार जी के पहले तो खेल में कुछ था ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी बने तो बहुत सुधारे हैं, लेकिन और बिहार को सुधारने की आवश्यकता है। जैसे कि हरियाणा में, कर्नाटका में मेडल लाओ और सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास का जॉब पाओ, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया, लेकिन बिहार में वैसा फैसिलिटी नहीं। अगर वैसा फैसिलिटी बिहार में बन जाए तब मेडल का बिहार में लाइन लग जाएगा। सीएम साहब को ना जब बिहार के नाम रोशन कराए, जब बिहार के बेटा चाहे जो भी है, तभी तो इनके तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया, खाली बधाई दी है। उम्मीद अब कहने से क्या होगा, उनको कहना होगा ना।
देखिए हौसले की बात है और हौसला जिस तरह से शरद कुमार ने दिखाया है, बिहार में देश का नाम ही नहीं पूरे विदेशों में जो है बिहार का नाम रोशन शरद कुमार ने किया और मुजफ्फरपुर के इस बेटे ने अपने हौसले के साथ जिस तरह से मेडल जो है देश को दिलाने का काम किया, इसकी बधाई लगातार मिल रही है और परिवार के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में खेल की जो व्यवस्था है उसमें और सुधार लाया जाए ताकि बिहार में जो टैलेंट है वो टैलेंट देश स्तर पर नहीं दुनिया स्तर पर दिखे और देश का नाम जो है दुनिया स्तर पर रोशन हो सके। इस समय कैंपस में आशीष के साथ गौतम गांव पटना। पटना में गंगा के जल स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा गंगा घाटों पर खतरा मंडराने लगा है। पटना के गांधी घाट पर आज गंगा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गांधी घाट पर गंगा का खतरे के निशान से 48.60 है, मगर गंगा 48.67 सेंटीमीटर पर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अभी 24 घंटे में गंगा के जल स्तर में वृद्धि के आंकड़े काफी धीमे हो चुके हैं। पारमिन ने दूसरी बार जो है सरकार को चिंता में डाल दिया है। दूसरी बार गंगा और सहायक नदियों में जो जल स्तर की वृद्धि हो रही है उसके कारण सरकार को जो है ये अब सावधानी बरतनी होगी कि फिर से अगर जल स्तर में वृद्धि ज़्यादा होती है तो लोगों को बचाव और राहत कार्य में जो है उन्हें लगना पड़ेगा। सरकार ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी नज़र बनाए हुए जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इसका कारण नेपाल में अधिक वर्षा होने का कारण बताया जा रहा है। रेलवे भी जो है इसको लेकर जो है अपने सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जो है कुछ फैसले किए हैं। दरभंगा और समस्तीपुर रेलखंड में जो है ट्रेनों का परिचालन कैंसिल भी किया गया है और रूट परिवर्तित भी किया गया है। कुछ ट्रेनों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद किया गया है और ये जो कहा जाता है कि ट्रैक के आसपास जो पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको खतरे को देखते हुए किया गया। पटना की अगर बात करें तो पटना में गांधी घाट पर जो है गंगा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पटना में गंगा का खतरा का निशान जो है 48.60 है और अभी जो गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं जो गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर को नापने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो 48.67 सेंटीमीटर पर गंगा पहुंची हुई है। हालांकि इस पूरे इस जल वृद्धि पर जो है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से नजर बनाई रखी गई है और उसमें ये देखा जा रहा है कि लगातार अगर जो वृद्धि हो रही है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अगर जल स्तर में ज़्यादा वृद्धि होगी तो राहत बचाव के कार्य तेजी से किया जा सके। हालांकि इस पूरे इस जल स्तर वृद्धि के मामले में जो है अब ये राहत की बात रहेगी कि 24 घंटे के अंदर जो है गंगा का जल स्तर जो है गांधी घाट के ऊपर गांधी घाट के पास जो है वो बढ़ा नहीं है। उसे जो नापा गया है उसमें ये देखा गया कि 24 घंटे तक जो है गंगा का जल स्तर स्थिर है और वृद्धि जो हो रही थी वो वृद्धि रुक चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अब आने वाले समय में दिखेगा और जिस तरह से नेपाल में भी बारिश कम हुई है और डिस्चार्ज जो वहां से पानी किया जा रहा है उसमें भी कमी है, तो जिस कारण से बाढ़ की जो स्थिति बिहार में और खासकर पटना में फिर से बन रही थी वो अब जो है आने वाले समय में कम होगा और लोगों को राहत मिलेगा। इस समय पटना से कैमरामैन आशीष के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज। और औरंगाबाद में दाऊद नगर के जिनौरिया बाजार में हुई गोलीबारी के दौरान एक ग्रामीण की लोगों ने पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनी गांव निवासी डब्लू यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक का विवाद विनायक कुमार के साथ चल रहा था। उसी ने जिनौरिया बाजार में बुलाया था, जहां उन लोगों ने न सिर्फ गोलीबारी की बल्कि जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि औरंगाबाद में दाऊद नगर के जिनौरिया बाजार में ये घटना घटी है। गोलीबारी के दौरान एक ग्रामीण की लोगों ने पिटाई की और इलाज के लिए फिलहाल उसे सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनी गांव निवासी डब्लू यादव के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि मृतक का विवाद विनायक कुमार के साथ चल रहा था और उसी ने जिनौरिया बाजार में उसे पहले बुलाया, जहां उन लोगों ने न सिर्फ गोलीबारी की बल्कि जमकर उसकी पिटाई भी की और यही वजह है कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब आपको पता चला ना कुछ इसको बगझक हुआ है, उसी पीरियड में फ़ोन करके जिनौरिया स्टैंड में लोग इसको बुलाया और बुला करके विनायक कुमार के पूरा परिवार 4-5 भाई है वो और पूरा परिवार जो है से इसको डंडा से रट से पकड़ करके और बुरी तरह से मारपीट जो है से इसको मैंने किया।